बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये वन शॉट में आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों पढ़ लेंगे। भले आप 9th के बच्चे हो, मैट्रिक के हो, फर्स्ट ईयर के हो, इंटर के हो, या एमडी गेट के हो, या नीट के हो, आप पंजाब से देख रहे हैं, केपीके से देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं, सिंटेक्स बुक बोर्ड है, सब लोगों की बुक पढ़कर तब ये मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाली हूँ। ये कंप्लीट वन शॉट में हम एक एक चीज पढ़ेंगे, कोई चीज मिस नहीं करने वाले। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स में आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप चैनल है टीच दुआ, उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है ताकि आप लोगों को हर नोटिफिकेशन मिल सके, और उसके बाद एमसीक्यूज और कुछ पीडीएफ मिल सके, वो भी फ्री में, कोई फी नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होती है। डाइजेशन का पता होगा तब आप आगे पढ़ सकेंगे। तो चलिए डाइजेशन को समझते हैं। गौर से आप लोगों ने देखना है। सो वीडियो ऑन है तो चले पढ़ते हैं। भाई डाइजेशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों पता है आपका खाना जो है वो आपके मुंह से निकाला जाता है, ऐसे इस तरीके से आप लोगों का खाना जाता है। तो खाना जाता है ऐसे ही नहीं चला जाता, वो काफी प्रोसेस से बच्चों क्या करते हैं, आपका खाना गुजरता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अब डाइजेशन क्या होती है, लार्जर जो मॉलिक्यूल होते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, वो ब्रेक होते हैं, किसमें ब्रेक होते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। उसे सिंप्लीफाई आप क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहते हैं। आप इतना बड़ा टुकड़ा जो है वो फूड का अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गए, फीसिस के जरिए आपकी बॉडी से क्या निकल जाता है, बाहर चला जाता है। तो डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बड़ा मॉलिक्यूल टूटे छोटे मॉलिक्यूल में, उसे सिंप्लीफाई हम डाइजेशन कह रहे होते हैं। आई होप मेरे बच्चे आपको क्लियर हो। 6, 7, 8 के लेवल तक तो इसे इतना एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लेकिन हम तो एमडी गेट और नीट के लेवल से पढ़े हैं। सो आपने गौर करना है, हम लेवल पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम ड्रॉ की है, आपने अच्छे तरीके से इस डायग्राम की तरफ फोकस करना है। अब ये डायग्राम आपसे क्या कहती है, ये चीज आपने देखनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें आपका जो खाना है। अब आप लोगों याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। अब ये जीआईटी क्या वर्ड है, अक्सर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि भाई जीआईटी क्या होती है। भाई जीआईटी का मतलब होता है बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, इसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हम लोग इसे कहते हैं। बच्चों ये हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनएस पर जाके ये स्टूडेंट्स क्या होता है, खत्म होता है। और बच्चों स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखना है, एक होता है आप लोगों के पास एलिमेंट्री कैनाल, ये वर्ड भी याद रखना है। आप दो वर्ड क्या करते हैं यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब गैस्ट्रो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो आपसे माउथ से शुरू होता है, जहां से आप खाना एंटर करते हैं, और एनएस पर जाके खत्म होता है। अब आपकी एनएस क्या होती है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जहां से आपका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। याद रखिएगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होती है वो आपसे मुंह से शुरू होती है, आपकी एनएस, जहां से आप अपने वेस्ट मटेरियल को रिलीज करते हैं, सही। और एलिमेंट्री कैनाल भी आप उसे ही कहते हैं, जो माउथ से शुरू होती है, एनएस पे खत्म होती है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना है आपका खाना कहाँ से जाएगा। हम सीधा पेट के अंदर, वो हमारी कोई टूटी फूटी नहीं लगी है जो अंदर डालेंगे, ऐसा वैसा नहीं होता। अब इसको उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखें, आपने खाना अपने मुंह में डालेंगे, सही जो बात है। तो जैसे आप लोगों के सामने एक प्लेट है, सही, उस प्लेट के अंदर क्या पड़ी हुई है, रोटी पड़ी हुई है, या कोई और चीज है, कस्टर्ड पड़ा हुआ है, या कोई चीज है, बिरयानी पड़ी हुई है। आप उसे सबसे पहले कहाँ डालेंगे, अपने मुंह के अंदर डालेंगे, सही, अपने माउथ के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा जहां से खाना एंटर होता है वो आपका क्या होता है, माउथ होता है। माउथ में क्या होता है, आपका खाना एंटर होता है। याद रखिएगा ये ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर खाना जाता है। अब आपके मुंह के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी जो बकल कैविटी है, उस बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपके मुंह के अंदर। अब याद रखिएगा आपके मुंह के अंदर होते हैं आपके
दांत होते हैं, टीथ होते हैं आपके दांत। अब आपके जो दांत होते हैं, एक स्टूडेंट्स होता है इंसीजर होते हैं और एक केनाइन होते हैं और प्रीमोलर होते हैं दांत, और दांत क्या होते हैं, मोलर होते हैं। अब इंसीजर, केनाइन, अब जो इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर, ये आपके क्या लगे होते हैं, आपके मुंह के अंदर लगे होते हैं ये सारे दांत। अब केनाइन जो होते हैं वो गोश्त को पाड़ने में मदद देते हैं, जो गोश्त हम खाते हैं। अब देखो बकरे का गोश्त खा खा के ईद में हमारे दांत जो है वो दर्द करना शुरू हो जाते हैं। अब वो दांत क्यों दर्द करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन गोश्त खाना चाहिए, और बकरा जब हिलाल होता है तो हमें काफी बार हम गोश्त खा लेते हैं उसका, हमारे दांत में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाती है। वो इस वजह से कंसिस्टेंसी से वो दांत उसे कट कर करके थक जाते हैं। सो ये चीज याद रखिएगा। तो ये इस तरीके से होता है, काम करते हैं। और बाकी प्री मोलर्स होते हैं और कुछ मोलर होते हैं। अब ये जो मोलर वाले दांत है ये बच्चों के अंदर नहीं होते, ये बड़ों के अंदर आते हैं जब वो मेच्योर होते हैं। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आगे चलते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपके ये 4 दांत होते हैं, याद रखिएगा। इनके रेशियोज भी होते हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं है अभी। वैसे आपके 32 दांत होते हैं, भूलिएगा मत, 32 दांत होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 4x4 लिखें, इधर 4x4 लिखें, तो कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए टोटल। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। अब टोटल दांत होते हैं 32 होते हैं। एक आई थिंक 8x8 भी होता है, तो ये क्या हो जाए, 16 32 हो गए। तो ये भाई रेशियो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखे नहीं। और आपके मुंह के अंदर होती है आपकी जुबान। अब जुबान चलती बहुत ज्यादा है, जुबान रिश्ते बनाती है, जुबान रिश्ते तोड़ती है, जुबान इज्जत बनाती है, जुबान नीचे गिराती है, जुबान ऊपर चढ़ाती है, फिर जुबान नीचे भी गिरा देती है। ये जुबान ही है जो आपको कामयाब करती है, ये जुबान ही है जो आपको नाकाम करती है। किस वक्त क्या बोलना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, वरना एक गलती की वजह से, एक अल्फाज की वजह से सामने वाले का दिल भी टूट सकता है। सो याद रखिएगा, जुबान को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा। कोई बात कैसे करनी है 100 बार सोचिएगा, क्योंकि इतना किया हुआ उसी वक्त खत्म हो जाता है जब जुबान से एक वर्ड उसके लिए गलत निकल जाए। तो याद रखिएगा, ये फितरत है इंसान की। ये हमारे पास क्या है, टंग, आपकी जुबान। अब जुबान होती है, टेस्ट में मदद देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक प्लेट है, बिरयानी की प्लेट है, अब वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे मुंह से आ रहा पानी। अब ये पानी क्यों आ रहा है, ये भी अल्लाह ताला ने चीज बनाई हुई, इसकी एक्सप्लेनेशन करने लगी तो बहुत टाइम मुझे देगा। मेरे सामने क्या है, एक बिरयानी है। अब बिरयानी फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो भी दे दो मैं वही खा लेती हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे सामने क्या है, एक बिरयानी की प्लेट है से, अब वो फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे मुंह में क्या आ रहा है, उसे देखकर पानी आ रहा है। अब वो तो उसका मैंने टेम्परेचर तो चेक ही नहीं किया, मैंने ऐसे ही वो बिरयानी उठाई और अपने मुंह के अंदर डाल दी। जब जैसे ही मैंने बिरयानी उठाई और अपने मुंह के अंदर जो डाली है ना, तब मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरा मुंह जल गया है। तो जुबान ही होती है जो आपको क्या बताती है, टेम्परेचर बताती है। क्या बताती है, किसी भी चीज का टेम्परेचर बताती है कि वो चीज ठंडी है या गर्म है। जैसे ही कोई गर्म चीज खा ले उसी वक्त हमारी जुबान जल जाती है। तो जुबान क्या करती है, टेस्ट बताती है, टेम्परेचर बताती है, ये सारी चीजें हमारी जुबान करती है। और जुबान ही हमारी बहुत चालाक होती है, ये चीज याद रखिएगा, जो कि हम खुद ही चलाते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा सलावा, हमारा थूक। अब मुंह में थूक क्यों है, नहीं होना चाहिए, बिना वजह निकलता रहता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो बच्चों, आप अगर खाना डालते हैं अपने मुंह के अंदर, अगर आप लोगों का थूक ना हो तो आपका खाना कैसे गोल हो, कैसे बोलस की फॉर्म ले, क्योंकि आपके खाना पेट के अंदर रोटी की फॉर्म में तो नहीं जाएगा। आपके दांत क्या करेंगे, दांत क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, क्योंकि आपका खाना सीधा ऐसे बोलस की फॉर्म कैसे क्रिएट करेगा ना, तो उसे क्रिएट करनी पड़ेगी। सो इस वजह से याद रखिएगा, आपका सलावा आपके खाने को रोल करता है, रोल करता है। जैसे कि ये एक रोटी है, दिस इज अ रोटी। अब ये जो रोटी है इसको गोल कौन करेगा, क्योंकि गोल वाली कंडीशन में लाना पड़ता है, तो इसे रोल करता है आपका सलाइवा, आपका थूक इसे क्या करता है, रोल करता है। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जो भी बोल रही हूँ आपने याद कर लेना है, सही है, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है थोड़ा, मैं आपको ज्यादा बता देती हूँ, लिख नहीं सकती। ये याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, फ्रेंड को शेयर करें, ताकि हमारा वॉइस टाइम जल्दी बढ़ सके। अब यहाँ पर देखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, ये तो आपको क्लियर हो गया आई होप। अब चलो आगे चलते हैं।
देखो सलाइवा का काम कभी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब हमारे मुंह के अंदर, अब देखें हमारा जो माउथ है उसके अंदर दोनों डाइजेशन होती है, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। देखो भाई, केमिकल डाइजेशन क्या होती है और मैकेनिकल डाइजेशन, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, मजा आ जाएगा पढ़कर, एक बार पढ़े तो सही। अब देखो मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है वो आपके दांतों की मदद से होती है, जो आपके तीत खुद डाइजेशन करते हैं। कौन? मैकेनिकल डाइजेशन कौन करते हैं? तीत। अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है, अगर एमडी गेट की बात करें या नीट की बात करें, तो नीट और एमडी गेट के 2019 में सवाल आया था। नीट में पता नहीं कब आया था, पर देखा था मैंने, जो मैं प्रीवियसली पेपर जब देख रही थी, मेरी आदत है मैं जब भी कोई टेस्ट की तैयारी करती हूँ तो सबके पेपर देखती हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा कि जो माउथ है, बताएं बोथ डाइजेशंस किस में होती हैं, नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, तो याद रखिएगा दोनों डाइजेशन होती हैं आपके माउथ के अंदर, ये चीज कभी मत भूलना वरना एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। मैकेनिकल डाइजेशन जो आपके मुंह के अंदर आपके दांत करते हैं, उसके बाद एक केमिकल डाइजेशन जो कि कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। अब एंजाइम फॉर एग्जांपल नाम लेते हैं अमाइलेज का। अब अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को चेंज करता है किसमें? माल्टोज में। ये चीज आपने याद रखनी है। आपके मुंह के अंदर आपका माउथ है, सुतरा जो माउथ है उसके अंदर बच्चों क्या है? एंजाइम मौजूद है, जो कि क्या करता है? अमाइलेज जो होता है उसको स्टार्च में तोड़ता है, और स्टार्च फिर आगे उसको किस में तोड़ता है? माल्टोज के अंदर तोड़ता है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, केमिकल डाइजेशन आपके एंजाइम करेंगे, मैकेनिकल डाइजेशन आपके दांत करेंगे, जो कि बहुत अच्छे होते हैं ना। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब हमारा फूड जो है, हमारा जो रोटी है, हमने जो भी बिरयानी खाई है, वो अब बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे रिव्यू भी करेंगे एक बार। उसके बाद है दूसरा जो हिस्सा होता है, देखिए ये हमारे पास है चौथा हिस्सा, ये हमारे पास है पांचवा हिस्सा। हाँ जी, आगे, हाँ जी देखें आगे क्या है? फेरेंस। अब फेरेंस ये वाला जो हिस्सा है, देखिए भाई जगह कम थी, इस वजह से मैंने जैसे भी करके इसको यहाँ पे लिखना था। इसके लिए दूसरा जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको सिंपलीफाई आप बोलते हैं फेरेंस। अब जो फेरेंस होता है, याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्योंकि हम क्या हो, हमारे गले में लगे हुए वोकल कॉर्ड, आपके गले में हाथ लगाए, मैं अपने गले में हाथ लगाती हूँ। अब इसमें देखिए हम दोनों के हम जो भी लोग हैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं, कौन से भी ईयर पे देख रहे हैं, तो आपके गले में भी वोकल कॉर्ड है और मेरे गले में भी वोकल कॉर्ड है। मेरे वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे हैं और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अब मैं अपनी आवाज को यहाँ से रिकॉर्ड करूंगी, उसके बाद एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालूंगी, उसके बाद वहां पर मैं अपनी आवाज को कैच करूंगी, फिर वहां से कैच करने के बाद अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है? मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स लग रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सही है भाई। तो फेरेक्स हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद ये एक तरह की जंक्शन भी है, एक तरह का रिश्ता है, एक तरह का कनेक्शन है, जो कि एक दूसरे के साथ मिले हुए कभी जुदा नहीं होंगे। जैसे कि आपका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अगला टॉपिक होगा, लेकिन याद रखिएगा आपका जो फेरेक्स है वो एक तरह का कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। याद रखिएगा बच्चों, जैसी बातें तो बच्चों जैसी बातें आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स फेरेक्स का आई होप इतना ही आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और फेरेक्स ये मस्कुलर बैग भी होता है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब थर्ड भैया क्या है? अब थर्ड है आपका एसोफेगस। अब एसोफेगस क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल्स की बनी हुई ट्यूब होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। ये आपकी क्या है? एसोफेगस है, एक मसल्स की। अब देखें मेरे भी एसोफेगस है, यहाँ पर आपके भी देखें एसोफेगस होगी बिल्कुल इसी जगह के ऊपर। अब ये जो एसोफेगस है ये मस्कुलर ट्यूब है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्या करना है? याद रखना है। उसके बाद बच्चों ये फूड को मूव करवाती है स्टमक के अंदर। अब ये फूड को उठाकर, ये जो हमारी एसोफेगस है ये फूड को उठाकर ऐसे हमारे स्टमक के अंदर फेंकेगी। कौन फेंकेगी? एसोफेगस फेंकेगी, कोई दूसरा वहां पर नहीं आएगा जो थप्पड़ मार के बच्चे को बिठा दे भाई चुप कर जाओ। तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर एसोफेगस में खाना दौड़ेगा, किसके अंदर? दौड़ के पड़ेगा आपके पेट के अंदर पड़ेगा, जो कि आपको एनर्जी देगा। एनर्जी जब आपके अंदर आएगी तभी आप कोई दुनिया का काम कर सकते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। एनर्जी बहुत जरूरी है। तो चलें बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सो स्टूडेंट्स हमारे पास चौथा आएगा आपका पेट, जहां पर आके खाना गिर गया है। अब पेट याद रखिएगा जे शेप मसल का बना हुआ ऑर्गन होता है। अब ऑर्गन आपने याद रखना है कौन सा है, जे शेप ऑर्गन है आपका पेट। पेट क्या है, एक जे शेप ऑर्गन है जो सिक्रिएट करता है, किसको सिक्रिएट करता है, आपने याद रखना है गैस्ट्रिक जूस को। अब देखो भाई आग के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट होते हैं जब आप खाना खाते हैं, तो ये आपके पेट के अंदर सिक्रिएट होते हैं। जैसे कि HCl का सिक्रिएट होना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपके पेट के अंदर, पेप्सिन सिक्रिएट होता है जिसकी पीएच होती है 1.5 से 2.5, ये भी आपने याद रखना है, इल्म में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, डाइजेशन। यहाँ पर डाइजेशन ब्रेक डाउन होती है स्टमक के अंदर, प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है पेप्टाइड्स में। अब प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं उसके बॉन्ड, कौन से बॉन्ड होते हैं, उसे पेप्टाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर पेट के अंदर आके डाइजेशन भी होती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद पेस्ट लाइक फूड, यहाँ पर फूड का पेस्ट बन जाता है। अब आप खाना खाते हैं, जब आपका वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है तब आप देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पेस्ट लाइक होती है, क्योंकि तब आपका खाना क्या होता है, वहां से पेट के अंदर घूम घूम के चल बेटा गया तो इस तरीके से घूम के पेस्ट की फॉर्म में बन जाता है। उस पेस्ट को जो कि पेट के अंदर बनता है उसे हम कहते हैं काइन। अब आगे आकर वो काइन भी बनेगा, काइन बन गया, अभी काइन भी बनना है उसने बेचारे ने। तो अब खाना पेस्ट की फॉर्म में कहां पर होगा, पेट के अंदर। भाई खाना ऐसे ही नहीं ऐसे वेस्ट मटेरियल रिलीज हो जाता, उसको काफी ज्यादा फंक्शंस में उसको एनर्जी भी बॉडी के अंदर देनी होती है, उसके बाद प्रोटीन्स को भी ऐसे बॉडी के अंदर रखना होता है। तो ये बहुत बड़ा काम है, इस तरह का सिस्टम चल रहा है जिसको आप पढ़ के आप पागल हो जाते हैं। देखो भाई आपके कितना सिस्टम चल रहा है आपको पता ही नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, पेस्ट बनता है कहाँ पर बनता है, पेट के अंदर बनता है। उसके बाद आपका पांचवा जो हिस्सा बनाया अल्लाह ताला ने, वो क्या बनाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट पार्ट है। मैम साइंटिस्ट पागल हो गई हैं, आप पागल हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आप लिख रही हैं लार्ज इंटेस्टाइन। वाई बच्चों, स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो होती है लेंथ वो कितनी होती है, याद रखिएगा, वो होती है 3 मीटर, या फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे मैम इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है, फिर भी आप इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं मैम, वाई कोई तो मसला होगा ना। बच्चों इसका डायमीटर ज्यादा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आगे चलते हैं, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है। अब याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ड्यूडेनम, एक है जेजुनम, एक है एलियम, ये 3 रीजन हो जाए। ड्यूडेनम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। अब ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, बाइल जूस सिक्रिएट होता है। जो बाइल जूस होता है आपकी बॉडी के अंदर जूसेस सिक्रिएट होते हैं, वो नहीं पीने वाला जो पोलिक जूस होता है वो नहीं, आपकी बॉडी के अंदर सिक्रिएट होते हैं। बाइल जूस सिक्रिएट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे कि अमाइलेज को हम चेंज करते हैं स्टार्च में, स्टार्च आगे बचा चेंज होता है बाल्टोस के अंदर, सही है। उसके बाद है आपका जेजरम। अब जेजरम क्या होता है, जिसमें एबिलिफिकेशन होती है फेट्स की और साल्ट की। फेट्स और साल्ट की आपसे पूछा जाएगा कि एबिलिफिकेशन कौन सा पार्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपने बोला है भाई जेजरम बेचारा करता है। उसके बाद ड्यूटेरम क्या करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चा आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए, मैं मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं नीचे आ जाती हूँ। यहाँ पर आपके पेनक्रिएटिक जूस भी सिक्रिएट होता है। अब पेनक्रिया आपका पेनक्रिएटिक जूस सिक्रिएट करेगा। अब देखो भाई आपके पेट के अंदर ही आपका लिवर लगा होता है इस तरीके से। अब लिवर का क्या काम है बच्चों, लिवर का बहुत बड़ा काम है, इसके अंदर कफर सेल्स होते हैं। बच्चों आप कोई शराब पीते हैं, आप नहीं पीते, कोई और पीता होगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो कि शराब पीता है, अब मैं बार बार बता के थोड़ा हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं। अब जो आपका लिवर है, अगर किसी ने अल्कोहल पी ली है या कोई गंदी और कोई चीज खा ली है, अब वो रोज ये काम कर रहा है, तो आपका लिवर रोज उसको साफ कर करके खराब हो जाएगा। और लिवर खराब हो गया तो आपके काफी टॉक्सिन यहाँ पर इस तरीके से ही बच्चों फिर कोई फिल्टर करने वाला, फिर आपकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से आपने याद रखना है कि लिवर क्या करता है, जो कि टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिल्ट्रेशन करता है, जो कि पेट के साइड में ही होता है। उसके बाद हमारे पास है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन।
यहाँ पर आपकी डाइजेशन भी होती है और कुछ एब्जॉर्प्शन भी होती है। मैम फिर स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को तो आप मार दें, लेकिन बच्चों कुछ एब्जॉर्प्शन आकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खत्म होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन करवाता है वो करवाता है ड्यूडेनम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन करवाता है वो कराता है इलियम। ये चीज आपने याद रखनी है। और जो बाइल को सीक्रिएट करवाता है वो आपका ड्यूडेनम होता है। क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। उसके बाद जेजिनम, जेजिनम क्या करता है? एमिलिफिकेशन करवाता है फैट्स की और साल्ट की। ये सारे कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप लोगों को क्या होने चाहिए? क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी है? याद करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स। सो आगे चलते हैं मेरे बच्चे, आई होप आपको विजिबल हो हर चीज। अब क्या है हमारे पास? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? वाइडर होता है। आपको पता है क्योंकि इसकी क्या है? लेंथ कम है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होने की वजह से हम इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर ये लार्ज डायमीटर में फर्क ना होता तो सबसे बड़ा आप लोगों के पास क्या होता? स्मॉल इंटेस्टाइन होता। उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ। अब देखो भाई, आप बैक्टीरिया का वर्ड सुन के आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि मैम ये तो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा सुना है कि ये हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नहीं, कोई बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर ऐसे भी होते हैं जो अपना भी फायदा करते हैं और हमारा भी फायदा करते हैं। उसके बाद क्या है? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है। जो बचा हुआ साल्ट होता है, नमक होता है, क्योंकि ज्यादा नमक भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया? रोजा रखा, और रोजा रखने के बाद आप बाद में क्या करें? पूरे जग उठा पी रहे हैं। ये भी पी लेता हूँ, थोड़ा बचा है पानी, भाई सारा दिन मैंने पिया ही कहा है तो और पी लेता हूँ। और बॉडी के अंदर वो चीज स्टोर है। तुमने जो पहले पानी पिया था उसके अंदर है, पहले तुमने जो पिया है। अब फॉर एग्जाम्पल आप पानी नहीं पीते, आप दिल नहीं करता पीने को, तो आपकी बॉडी क्या करती है? यूरिन कम रिलीज करती है। जब आप पानी ज्यादा पीते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपका यूरिन क्या होता है? रिलीज हो जाता है। आपकी फिल्ट्रेशन होती रहती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ज्यादा पानी रहना भी अच्छा नहीं है और ना ही ज्यादा साल्ट रहना अच्छा है। उसके बाद हमारे पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है सीकम आ जाता है, कोलन आ जाता है, और क्या आ जाता है? अपेंडिक्स आ जाता है। सीकम कुछ यहाँ पर होता है स्टूडेंट, और आपका कोलन यहाँ से कोई ना इंजेक्शन लाइट निकला होता है, ये क्या होता है? कोलन होता है। और नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स होती है। और याद रखिएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आप लोगों के पास क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला। सही। उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर अकेला ये बाउथ नहीं होते, आपके एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। अब सलेवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं मैम? सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मैम पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या करता है? ये पेनक्रिएटिक जो जूस होता है उसको क्या करता है? सिक्रिएट करता है। उसके बाद आपका लिवर है। लिवर क्या करता है? टॉक्सिन जो इफेक्ट होते हैं उनसे हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कोई अल्कोहल पी लीजिए, कोई अमीर लोग ज्यादातर अल्कोहल ही पीते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि बच्चों को अपने खुद को वैसे खत्म नहीं होंगे, ऐसे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एनस। अब एनस क्या होती है? एनस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव मटेरियल। अब आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीजें होती हैं जो आपके काम की नहीं होती, तो आपकी बॉडी क्या करती है? उसे रिलीज कर देती है इन द फॉर्म ऑफ द फीसेस, या यूरिन की फॉर्म में क्या हो जाता है? आपकी बॉडी से निकल जाता है। सो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो देखे भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका खाना था, अब आप खाने को प्लेट के अंदर पड़ा थोड़ी रहने देंगे। कोई पसंद की चीज मैक्रोनी वेक्रोनी आ जाएगी, फिर तो भाई गया, तो खाना तू गया, मेरे मुंह में क्यों नहीं आ रहा। सो इस तरीके से ये खाना जो है वो आपके मुंह में आएगा। आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट को याद रखना है, ये आपके मुंह से शुरू होती है, आपकी रिमूवल वाली जो ट्यूब होती है एनस, वहां पर आके क्या होती है? खत्म होती है। और दूसरा आप इसके क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद माउथ क्या होता है? माउथ से आपका खाना जाता है। आपके मुंह के अंदर क्या क्या होते हैं? आपके दांत होते हैं, इंसिजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं। अब उसके बाद आपकी जुबान होती है जो कि बहुत तेज काम करती है। उसके बाद आपका स्लाइवा होता है तो खाने को रोल करता है। उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन आपके दांत करते हैं, केमिकल डाइजेशन आपके एंजाइम करते हैं, जैसे अमाइलेस स्टार्च में, और स्टार्च को आगे चेस करता है किसमें? माल्टोज में। उसके बाद क्या है? आपका फूड बिकम अ बोलस। आपका फूड क्या हो जाता है? बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका फेरेंस। अब फेरेंस एक तरह का कनेक्शन होता है, एक तरह का रिश्ता होता है एक्सपायरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम के रिश्ता है ये, सही है।
उसके बाद आपके पास क्या है, एसोफेगस। एसोफेगस एक मस्कुलर बैग है, जैसे स्कूल वाला बैग नहीं जो हम पहन के जाते हैं, वो वाली बात नहीं कर रही। उसके बाद ये खाने को मूव करवाते हैं किसमें, स्टमक के अंदर। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद ये आपका पेट। अब पेट क्या होता है, जे शेप। अगर एक इंसान है उसको काट के उसके टुकड़े कर दे, जैसे कि पोस्टमार्टम जब करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं कि भाई इसको कहाँ कहाँ कौन सी चीज है जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। तो अगर आप कहीं चले जाएं इसी जगह पे तो आप जरा अपने पेट को देखिएगा। वैसे भी आप नेट पे कोई सर्च करिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको दिखेगा कि आपका जो पेट है वो जे शेप ऑर्गन होता है, और ये यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रिएट हो रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाइजेशन टूटते हैं, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ये सब टूटते हैं। उसके बाद आप पेस्ट लाइक काइन। अब काइन आकर बनता है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, वो बनता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है, लेकिन बेचारे से एक गलती हो गई, डायमीटर में छोटा रह गया, लेंथ में बड़ा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या, इसके 3 रीजन है, याद रखना है। एक आप लोगों के पास क्या है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये मेरे बहुत मजेदार टॉपिक्स है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे टॉपिक ये जो मैंने लिखे हुए। अब क्या है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है, बाइल जूस को सिक्रिएट करता है, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं माइलेज चेंज करता है, स्टार्च में स्टार्च चेंज करता है माल्टोज के अंदर। उसके बाद क्या है, जेजुनम। जेजुनम इम्यूनिफिकेशन करवाता है फीड्स की, और किसकी, साल की क्या करवाता है, इम्यूनिफिकेशन करवाता है। उसके बाद आपका पेट बड़ा ही मजेदार है, सही, ये पढ़ लिया मैम, क्या ही कर रही हैं आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, एसोफेगस, ये पढ़ लिया है, चुचले पढ़ लिया है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, जो कि बैक्टीरिया को कंटेन करता है। यहाँ पर बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर मैं पैरासाइट्स की बात करूं, जैसे आपके सर में जुएं पड़ जाती हैं। अब जुएं आपको नुकसान देती है, अपना फायदा लेके निकल जाती हैं। वो नहीं कि कोई गरीब था उसका काम कर दिया, भाई हमने कर दिया, अब वो देखेगा भाई अमीर ने मेरा काम कर दिया, अभी वो आपने उसका फायदा किया, वो आपको नुकसान देकर ही जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, तो उनसे दूर रहा करें। उसके बाद हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती है साल्ट और वाटर की, वो भी क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ऐसे क्या हो गया, सीकम, कोलन, अपेंडिक्स। अब आपकी बॉडी के अंदर होते हैं एसेसरी ग्लैंड, जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके बाद पेनक्रिया होता है, लिवर होता है, ये सारी चीजें। स्लेवरी ग्लैंड आपके बहुत अच्छे होते हैं, वरना भाई तुम्हारे खाने को रोल कौन करेगा, तुम्हारा कोई बाहर से आएगा क्या। उसके बाद क्या, पेनक्रिया। पेनक्रिया क्या होता है, एक तरह की वो नहीं होती, दरख्त लगा होता है, उसका एक पत्ता होता है, उसकी जैसा आपका पेनक्रिया होता है। उसके बाद क्या है, लिवर। भाई लिवर बहुत काम का है, जितने भी टॉक्सिन इफेक्ट है उससे हमें बचाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन आपका इलियम भी करता है, एब्जॉर्प्शन इसके अंदर भी होती है, दोनों के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका एनस, जिसके जरिए आपका खाना आपकी बॉडी से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सो ये थी आपका वन शॉट थी वुमेन डाइजेस्टिव सिस्टम की। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम लोग।